हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? इट्स मी आइज़ानवार, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और ये हनान यहाँ बड़ी मज़े से एक्टिंग कर रहा था क्योंकि सुबह इसकी मम्मा ने आ जाना था, तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और यहाँ जी हनान जा रहा था अब तैयार होके मम्मा को लेने, वो भी बाबा के साथ। सिर्फ हनान और बाबा ही गए थे लेने के लिए, हम में से कोई नहीं गया था क्योंकि हमने पीछे घर की बाकी तैयारी वगैरह की थी। क्योंकि एज़ यू नो, जब कोई पाकिस्तान से आता है तो औरों का भी बहुत सारा सामान उठा के आता है, तो बहुत सारे गेस्ट वगैरह आए थे हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह। सो या और जब मामा वापस आई थी तो उसे एक दिन बाद रमज़ान का मंथ स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोगों ने अभी तक कोई ग्रोसरी कुछ भी नहीं किया था, तो इसलिए बस हम लोग जल्दी से नेक्स्ट डे ग्रोसरी के लिए चले गए। और उस दिन मैंने, उससे पहले वाले दिन जिस दिन मामा आई थी, मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि फिर जब पाकिस्तान से कोई आता है तो फिर बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, फिर सबका खाना एंड ऑल, उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो कुछ शूट ही नहीं कर सकी और बहुत थकी हुई भी थी इसीलिए कुछ शूट नहीं किया था। और बहुत से लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि जी आप इतने छोटे से बच्चे को आपकी मम्मा छोड़ के चली गई हैं अकेला, तो भाई हम भी उसी के अपने ही हैं, हम भी उसके कुछ लगते हैं। वो मेरा भाई है छोटा और वो मम्मा से ज़्यादा मेरे पास रहता है, वो मेरे से ज़्यादा क्लोज़ है मम्मा की। सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। सो यहाँ मम्मा भूल गई थी अपना मोबाइल हनान के प्राम में, मैं बस वो मोबाइल लेने गई थी। और इसी दिन मतलब हम लोग तो यहाँ समझ रहे थे कि नेक्स्ट डे रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, पर वो अनाउंसमेंट हुई थी शाम में कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था, बहुत 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 ज़्यादा। इवन के अंदर जाने की जगह नहीं थी, हम जहाँ फंस जाते थे। और बिल कराने में, अभी आप देख सकते हैं साइड पे कि बिल कराने में कितना रश था। पहले तो हम कितनी देर, हमने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली थी, सब कुछ मतलब हो गया था, हमने ले लिया था। 1 आवर पूरा हमें बिल टाइम में लगा, मतलब इतनी लंबी लाइन थी, हमें वहाँ ठहरना पड़ा। उफ़। और ये उधर हनान ग्रोसरी वाली साइड पे बहुत तंग कर रहा था कि इसको ऐसे ही मैंगो खाना है, और मैं इसको बार बार समझा रही थी कि हनान ऐसे नहीं खाते, ये वॉश भी नहीं हुआ हुआ, घर चल के काट के दूंगी फिर खाना। पर नहीं, इसको ऐसे ही खाना था। और आसपास जितने भी लाइक वहाँ लोग ठहरे थे सब हंस रहे थे इसके ऊपर, मैं इसे बार बार रोक रही थी, पर कहाँ सुननी भाई, हमने सुननी नहीं है किसी की बात। और मैं भी यहाँ पे बड़े मज़े ले रही थी कि इसके हाथ से मैं मैंगो लेती थी तो ये रोने लग जाता था, फिर मैं वापस देती थी तो ये चुप हो जाता था फ़ौरन। ये अब आप आगे देखना कि कैसे ये कर रहा था और ये ज़रा देखें कि शारजा का रश, कितना रश था शारजा का। हमारा उस दिन हमारी इफ्तारी थी किसी के घर, हमने जाना था और हमारी इफ्तारी रास्ते में ही हुई। इस रश में हम लोग इतनी देर फंसे रह गए, तौबा। अच्छा, बहुत से नॉन मुस्लिम्स हैं जिनको रोज़े का नहीं पता कि नहीं पता इफ्तारी क्या होती है, सहरी क्या होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हम मुस्लिम्स का एक मंथ आता है रमज़ान का मंथ, उसमें हम लोग पूरे 30 या 29, इट डिपेंड्स ऑन मून, हम लोग रोज़े रखते हैं। और सहरी हम लोगों की होती है 3 o'clock से 4 o'clock, लाइक 4 o'clock या 4:30 तक, फजर के टाइम तक। तब हम लोग खाते हैं अपना मतलब खाना वगैरह, पराठा जो भी खाना होता है। उसके बाद हम लोग नियत करते हैं रोज़ा रखने की, हम नियत करके देन हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। और सारा दिन हम लोग कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद हम पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं है, हम पानी नहीं पीते, ना ही हम कोई सॉलिड कोई चीज़ खाते हैं। उसके बाद हम लोगों की इफ्तारी का टाइम होता है 6:30 या 6:45 और 7 o'clock, जिसमें हम लोग इफ्तारी करते हैं। लाइक हम लोग तब नियत करके रोज़ा खोलते हैं और हम नमाज़ पढ़ते हैं और हम खाना खाते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा दिन का एक रोज़ा, जिसमें हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो इट्स डे नंबर 3, यहाँ ज़ोहर का टाइम था, तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी। 3 दिन और 1 व्लॉग। और ये है जी इफ्तारी के बाद की सूरत हाल। मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को दिखाऊं कि इफ्तारी के बाद ऑफ कैमरा हमें कितना काम करना पड़ता है, कितने बर्तन धोने पड़ते हैं तो ये आप लोग देख सकते हो कितने सारे बर्तन थे। ये वैसे रोज़ से कम थे, इससे ज़्यादा ही होते हैं।
और ये सारे मैं बर्तन धो रही थी। हाय किस्मत। अच्छा वो होता है ना एक के ऑन कैमरा एवरीथिंग लुक्स वेरी परफेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑन कैमरा ही हम लोग सिर्फ काम नहीं करते। आप लोग कहते होगे कि इनको तो कुछ काम नहीं करना पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, क्या लाइफ है ये वो मस्त। ऐसा कुछ नहीं होता। ऑन कैमरा हम लोग काम नहीं करते, ऑफ कैमरा हम लोग भी सारे काम करते हैं पूरे घर के। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं करते, हम भी सब करते हैं। आई एम वेरी सुगड़। बहुत ज़्यादा। अभी ना मैं रूम में बैठी थी तो बाहर से एकदम से शोर आया, मैंने उठ के देखा है तो मतलब यार इन सबको इस तरह बाहर देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक इन लोगों में अकल आई, उन्होंने सोचना शुरू किया कि एक अच्छा लीडर आना चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए। और वो वाकई इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है और हम सब चाहते हैं कि वो वापस आए। इंशाल्लाह वो ज़रूर वापस आएगा। मतलब बस ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है। ये तो वैसे क्राउड बहुत थोड़ा सा है क्योंकि सिर्फ हमारे एरिया का है, बाकी अबू धाबी में और दुबई के मेन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्राउड था। बहुत, वहाँ तो बाहर निकलने की भी जगह नहीं थी, इतना क्राउड था। खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, इस वीडियो को यहाँ करती हूँ एंड। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, ख्याल रखें अपना।